आज बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में बुंदेलखंड राज्य के निर्माण की मांग को लेकर गांधी पार्क झांसी में भारी संख्या में धरना देकर सभा की गई। इसके बाद जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जिलाधिकारी झांसी के कार्यालय परिसर में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री वादा निभाओ, बुंदेलखंड राज्य बनाओ, बुंदेलखंड को ले लेंगे, जैसे दोगे वैसे ले लेंगे आदि नारे लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी झांसी की अनुपस्थिति में प्रभारी अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर शीघ्र पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग की गई। इस अवसर पर हुई सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा कि आज हम इसलिए पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर आए हैं क्योंकि 1 नवंबर 1956 को जवाहरलाल नेहरू ने बुंदेलखंड राज्य समाप्त कर हमारे साथ अन्याय किया था। तब से बिना किसी राज्य पुनर्गठन आयोग के हिंदुस्तान में अनेकों राज्य बनाए गए हैं, लेकिन बुंदेलखंड का राज्य नहीं बनाया गया है। यह बुंदेलखंड के साथ अन्याय है। आज हम सरकार से मांग करते हैं कि बुंदेलखंड राज्य जल्दी बना दो, क्योंकि बुंदेलखंड राज्य के लिए आंदोलन अब थमेगा नहीं। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भानु सहाय भी धरने पर साथ में बैठे। उन्होंने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड का विकास केवल पृथक राज्य निर्माण से संभव है। बुंदेलखंड को लूटा जा रहा है। बुंदेलखंड से कलेक्टर होने वाला टैक्स बुंदेलखंड में खर्च नहीं किया जा रहा है। बुंदेलखंड में गरीबी है, शिक्षा का अभाव है, रोजगार का सृजन नहीं है, किसान सिंचाई के लिए परेशान है, विकास की योजनाएं चलाई नहीं जा रही हैं। राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद नईम मंसूरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर सिंह, प्रमोद सिंह शेखावत, महानगर अध्यक्ष राज सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष युवा क्रांति दल अरविंद सिसोदिया आदि ने भी सभा को संबोधित किया। ज्ञापन में कहा गया कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान 27/4/2014 को झांसी संसदीय चुनाव क्षेत्र की रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती ने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समक्ष बुंदेलखंड की जनता से वायदा किया था कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो 3 वर्ष के भीतर पृथक बुंदेलखंड राज्य बना दिया जाएगा। लेकिन बहुत दुख है कि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे बुंदेलखंड की जनसंख्या काफी है। बुंदेलखंड के पास 70,592 वर्ग किलोमीटर भूमि है। यदि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के 14 जिलों को मिलाकर बुंदेलखंड राज्य बनाया गया तो अपनी जनसंख्या के अनुसार देश का 19वां और जमीन के अनुसार देश का 18वें नंबर पर राज्य होगा। बुंदेलखंड छोटा राज्य नहीं होगा। राज्यों के गठन की प्रक्रिया में 2 शब्द आते हैं, फेडरल और यूनियन। हिंदी में दोनों को संघ कहते हैं। ये थोड़ा कठिन विषय है। अमेरिका फेडरल है, 50 राज्य हैं, वो राज्यों का संघ है, फेडरल है। हर राज्य का अलग संविधान है, अलग झंडा है। लेकिन हिंदुस्तान यूनियन है। यहाँ हिंदुस्तान का एक संविधान है, एक झंडा है। कश्मीर को अलग से 370 के तहत सुविधा दी गई थी कि उनका झंडा अलग था, उनका संविधान अलग था। लेकिन हम यूनियन थे, फेडरल नहीं थे, इसलिए कश्मीर। आज गांधी पार्क में धरना दिया गया, उसके बाद हमने वहां सभा की और हम यहां जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री तक अपना ज्ञापन पहुंचाने आए हैं। आज हम लोग काला दिवस मनाने के लिए बैठे हैं। 1 नवंबर 1956 वो हमारे लिए इतिहास में काला दिन है, जब बुंदेलखंड राज्य को समाप्त किया गया। देश आज़ाद हुआ, रियासतों को मिला के देश बना। 549 रियासतें मिली, 3 बाद में मिल गई 552। 35 राज्यों को मिला के 35 जो प्रिंसली स्टेट थे राजा, उनको मिला के बुंदेलखंड राज्य बना। 12 मार्च 1948 को नौगांव राजधानी बनी। कामता प्रसाद सक्सेना उसके मुख्यमंत्री बने। कालांतर में 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ और वो काला दिन था जब बुंदेलखंड को तोड़ के आधा यूपी आधा एमपी में मिला दिया गया। स्थिति ये कि हमारा मकान बीच में, आपने तोड़ के आधा यूपी आधा एमपी में मिला दिया, हम कहाँ जाएं? बुंदेलखंड के लोग तब से परेशान हैं। अवैध खनन, मादक पदार्थों की बिक्री, ये सरकार के जो भी सरकार बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लूट नहीं बदलती, लूट वही रहती है। आज झांसी में मादक पदार्थों का धंधा इतनी जोरों पे है, पता नहीं क्यों अधिकारियों को दिखाई नहीं देता। अवैध खनन जोरों पे है, दिखाई नहीं देता। पानी पीने को नहीं है, लाइट नहीं है,
तो आज हम सब इसका एक ही बात मानते हैं कि राज्य बनेगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो हम अपना ज्ञापन देने आए हैं कि बुंदेलखंड राज्य बनाओ, तभी हमारा विकास हो पाएगा।